नमस्कार साथियों, आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 50,000 पदों पर राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत भर्ती करने जा रही है। यानी अब बेरोजगारों को संविदा रूल्स 2022 के तहत नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि इस आदेश के तहत अब पंचायत स्तर पर भी पंचायत कैडर का गठन किया जाएगा। यानी कि अब ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग के अधीन जितने भी परियोजनाएं और योजनाएं चल रही है, उनके जितने भी पद हैं, उन पदों को अब ग्राम पंचायत स्तर पर भी पद बनाए जाएंगे या सृजित किए जाएंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में सिर्फ पंचायत समिति पर ही ये पद सृजित हैं। अब इन पदों को ग्राम पंचायत स्तर पर भी लागू किए जाएंगे, यानी कि पद बनाए जाएंगे। और ये पद किन किन योजनाओं के बनेंगे, इसमें प्रमुख 5 योजनाएं शामिल है जो पंचायत स्तर पर पद बनने हैं, जिसमें एक बात आती है ग्रामीण आजीविका योजना, दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन, तीसरा है जल ग्रहण, चौथा है भू संरक्षण योजना और पांचवा है जो सबसे बड़ी योजना है महात्मा गांधी नरेगा। क्योंकि अभी इन 5 परियोजनाओं के पद सिर्फ पंचायत समिति तक सीमित है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे एसबीएम में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, सूचना सहायक होता है। ऐसे ही महात्मा गांधी नरेगा में एमआईएस मैनेजर होता है, जेटीए जिसे हम कनिष्ठ तकनीक सहायक भी कहते हैं, और इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कहते हैं। तमाम पद पंचायत समिति स्तर पर अभी वर्तमान में पद सृजित हैं। इसको देखते हुए अब राजस्थान सरकार द्वारा ये जो जितने भी पद बने हैं पंचायत समिति स्तर पर, इनको अब ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी लागू करने की घोषणा की थी, जो आज दिनांक को पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिससे अब करीब 50,000 पद सृजित होंगे। यानी कि अब बेरोजगारों के लिए भी 50,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, और ये भर्ती संविदा रूल्स 2022 के तहत ही की जाएगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ग्राम पंचायत स्तर पर अभी तक सिर्फ एक पद ही संविदा रूल्स पर कार्य कर रहा है, जिसका नाम है ग्राम रोजगार सहायक। वो भी चिन्हित ग्राम पंचायतों में या कुछ एक ग्राम पंचायतों में अभी वर्तमान में लागू है, लेकिन ये धीरे धीरे नियमित पद की ओर मर्ज होता जा रहा है। लेकिन अब सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर यानी कि पंचायती राज विभाग में संविदा रूल्स पूर्णतः लागू करने जा रही है, और इसी लागू से अब डाटा एंट्री ऑपरेटर मिलेंगे पंचायत स्तर पर, एमआईएस मैनेजर देखने को मिलेंगे पंचायत स्तर पर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की तरफ पर ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सूचना सहायक का जो पोस्ट बनेगा वो भी संविदा रूल्स के आधार पर लागू देखने को मिलेगा, और कंप्यूटर ऑपरेटर है जो जैसे चिकित्सा शिक्षा विभाग में पद सृजित है, उसी के आधार पर पंचायती राज विभाग में भी कंप्यूटर ऑपरेटर पद देखने को मिलेगा, वो भी ग्राम पंचायत स्तर पर। और राजस्थान में करीब 11,000 ग्राम पंचायतें हैं। इन 11,000 पंचायतों पर 50,000 पद सृजित किए जाएंगे, और जल्द ही इस संबंधित विभाग द्वारा पदों का नोटिफिकेशन भी जारी होगा, और भर्ती प्रक्रिया आगामी 1 या 2 महीनों में पूर्ण कर ली जाएगी। वैसे मैं आपको बता देता हूं, पंचायत समिति स्तर पर करीब हजारों की संख्या में संविदा कर्मिक लगे हुए हैं, उनको भी संविदा रूल्स के आधार पर एडॉप्ट कर दिया जाएगा, और आगे नियमित का भी प्रोसेस लागू एवं चलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस आदेश को विस्तार से समझ लेते हैं, और आगे भी जो भी नई जानकारी आपको इस आदेश से मिलेगी उसको भी हम चर्चा में जरूर लेंगे। तो है माननीय मुख्यमंत्री मोदी द्वारा बजट घोषणा के 2022-23 अनुसार पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के अंतर्गत, यानी जो 2022 में ये लागू हुए थे, उनके अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 50,000 पद सृजित करते हुए पंचायत कैडर का गठन कर दिया है। यानी कि ये पहले पंचायत समिति कैडर था, अब पंचायत समिति कैडर की तर्ज पर ही अब पंचायतों में भी पंचायत कैडर लागू कर दिया गया है। और ये कैडर जो ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के अधीन जितने भी परियोजनाएं और योजना है, जिसमें मुख्य योजना 2 है, जिसका नाम है एसबीएम जो शौचालय का निर्माण कार्य करवाती है, दूसरा है महात्मा गांधी नरेगा, क्योंकि पंचायत पर अभी नरेगा संबंधित कोई पद सृजित नहीं है, वो भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, और न ही एसबीएम योजना के संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कोई पद सृजित नहीं है। इसी को देखते हुए पंचायतों में भी ये कैडर का गठन किया गया है। तो इसके घोषणा के क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 का गठन किया गया, और इसी दिनांक यानी कि 11/8/2023 के द्वारा विभाग के अधीन संचालित योजनाएं और परियोजनाएं, जिसमें आप राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण,
जल ग्रहण, भू संरक्षण और महात्मा गांधी नरेगा। ये पंचायत समिति स्तर पर ही अभी तक पद सृजित है और अब इनको इस आदेश के तहत पंचायत कैडर का गठन करते हुए इन तमाम योजनाएं हैं, इन योजनाओं के लिए नए पद सृजित पंचायत स्तर पर करने जा रहे हैं। और इनके अभी वर्तमान में जो कार्य तमाम संविदा कर्मी है उनको इन नियमों के अंतर्गत लाए जाने यानी कि संविदा रूल्स में शामिल किए जाने, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने यानी कि जो कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री है उनका 10,400 है या 16,900 है, जो भी संविदा रूल्स के आधार पर पारिश्रमिक निर्धारित होगा उसको निर्धारित करने और नवीन पदनाम रखे जाने को वित्त विभाग की सहमति के क्रम में कार्यरत ऐसे संविदा कार्मिकों का पूर्ण विवरण अद्यतन यानी कि उसका निष्ठान करने और वित्त विभाग के दिशा निर्देश अनुसार ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उनके द्वारा चाहिए जाने वाली सूचना उपलब्ध कराने एवं शेष पद आवश्यकता अनुरूप सर्जित कराने के संबंध में श्री संजय शर्मा अधीक्षण अभियंता प्रोजेक्ट शाखा मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो आप समझ चुके हैं कि पंचायत पर 50,000 पद सृजन होने, यानी कि अगर वर्तमान में अगर पंचायतों में 5,000 पद हैं कार्य संविदा कर्मी कार्यरत है तो 45,000 पद नए सृजित किए जाएंगे, ये सत्य है। और इन पदों का सृजन जल्द ही इन परियोजनाओं के अनुरूप ही किया जाएगा। जो मैं पीछे आपको वीडियो में बताया था वो 5 परियोजनाएं, उन योजनाओं के अंतर्गत ही ये 45,000 पद सृजित किए जाएंगे, यानी कि 45,000 बेरोजगारों को इस संविदा रूल्स के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अभी वर्तमान में 5,000 पद ही संविदा रूल्स के आधार पर एडॉप्ट हुए हैं या आगे एडॉप्ट होंगे, उनकी संख्या 15,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में पंचायतों में सिर्फ ग्राम रोजगार सहायक पद ही संविदा रूल्स के अंतर्गत एडॉप्ट होने जा रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी संविदा पद सृजित नहीं है या नहीं बना हुआ है। तो इसके अनुरूप अब पंचायतों में ये नए पद सृजित होंगे और इन्हीं पदों पर बेरोजगारों के लिए ये भर्ती निकलेगी और उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, वो भी मेरिट बेस के आधार पर। तो आप समझ चुके हैं इस आदेश का मतलब मुख्य सारांश यही है कि पंचायतों में भी ये कैडर गठन होगा और जितनी भी पंचायत समिति स्तर पर इन योजनाओं के संबंध में जो भी पोस्ट बन रखी है उन पंचायत स्तर पर भी सृजन होगा, यानी कि पदों का नया निर्माण होगा जिसमें ग्राम रोजगार सहायक पद भी आएगा, क्योंकि वर्तमान में सभी पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक पद सृजित नहीं है। इसलिए अब ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक पद भी सृजित होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी पद सृजित हो सकता है, कंप्यूटर अनुदेशक भी पद सृजित हो सकता है। इसके अलावा MIS मैनेजर है वो भी पद सृजित हो सकता है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के आधार पर जैसे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर भी पद सृजित हो सकता है और सूचना सहायक का भी पद सृजित हो सकता है। उसके संबंधित सारी जानकारी विभाग आगे देता रहेगा। बाकी ये जरूर निश्चित है कि 50,000 पदों पर भर्ती होनी जरूरी है। सिर्फ आपको माइनस करना होगा जो भी वर्तमान में पंचायत स्तर पर कुल कितने संविदा कर्मी लगे हुए हैं, उन्हीं के आधार पर पंचायतों में ये पद सृजन होंगे। तो साथियों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और दाएं साइड में आपको ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको भी दबा देवें ताकि आगे भी आपको वीडियो जरूर देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।